नमस्कार, मैं अनामिका आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल संसार हिंदी साहित्यिका में। इस चैनल पर आपको हिंदी किताबों की जानकारी मिलती रहती है। आज मैं जो किताब आपके लिए लेकर आई हूँ उस किताब का नाम है आधा गांव। इसके लेखक है राही मासूम रजा। इस किताब के प्रकाशक है राजकमल पेपरबैक्स। राही मासूम रजा हिंदी और उर्दू के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने कई वर्षों तक उर्दू साहित्य पढ़ाने का भी काम किया है। इन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है। राही मासूम रजा बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला बहुत ही प्रसिद्ध टीवी सीरियल महाभारत के पटकथा लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। टोपी शुक्ला, नीम का एक पेड़, ओस की एक बूंद, कयामत, ऐसी ही कई प्रसिद्ध रचनाएं। इस किताब के बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं इनके द्वारा लिखी गई कुछ लाइनें पढ़ करके आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूँगी। यह कहानी न धार्मिक है न राजनीतिक, क्योंकि समय न धार्मिक होता है न राजनीतिक, और यह कहानी है समय की ही। यह गंगोली में गुजरने वाले समय की कहानी है। कई बूढ़े मर गए, कई जवान बूढ़े हो गए, कई बच्चे जवान हो गए और कई बच्चे पैदा हो गए। यह उम्रों के इस हेर फेर में फंसे हुए सपनों और हौसलों की कहानी है। यह कहानी है उन खंडहरों की जहाँ कभी मकान थे, और यह कहानी है उन मकानों की जो खंडहरों पर बनाए गए हैं। आधा गांव उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के एक छोटे से गांव गंगोली की कहानी है। यह कहानी उस समय की है जब हमारा देश भारत विभाजन की त्रासदी झेलने की ओर उन्मुख हो रहा था। पूरे भारत में विभाजन की चर्चा हो रही थी। इन सब से अलग गंगोली अपनी ही दुनिया में जी रहा था। गंगोली एक मुस्लिम बहुल गांव है। इसमें दो तरह के लोग रहते हैं, एक दक्षिण पट्टी वाले और दूसरे उत्तर पट्टी वाले। इसमें हिंदू भी रहते हैं, लेकिन ये गांव हिंदू और मुस्लिम विवादों से बहुत अलग है। इनके बीच किसी भी तरह का विवाद नहीं होता है, बल्कि हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच बहुत ही आत्मीय संबंध है। इस गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं। इस गांव के लोगों का पेशा मुख्य रूप से खेती बाड़ी ही है। वे लोग मुहर्रम का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पूरे वर्ष वे मुहर्रम की तैयारी करते हैं। इस किताब का हर एक पात्र अपने आप में अलग कहानी बयां करता है। इस किताब का एक पात्र है हकीम साहब। हकीम साहब अपने बेटे को थानेदार बनता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि वे लंबा चौड़ा इमाम बाड़ा बनवा सके। उनका सपना है कि वे दक्षिण पट्टी का सबसे बड़ा तजिया बना सके। तन्नू, जिसका बचपन मुहर्रम की तैयारियों में ही बीतता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो मेजर हसन बन जाता है। वो अपने बचपन की दोस्त शाहिदा से विवाह करना चाहता है, लेकिन उसकी शादी सलमा से हो जाती है, क्योंकि उसके माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि उसकी शादी शाहिदा से हो। कई छोटी छोटी प्रेम कहानियां भी चलती है। सफिरवा और बछनिया, मिगदाद और सैफुनिया, इनकी प्रेम कहानी भी चलती रहती। कुछ पात्र ऐसे हैं जो इस कहानी को जीवंत बनाते हैं। हकीम साहब, हम्माद मियाँ, मौलवी साहब, फुन्नन मियाँ, ठाकुर साहब, ये ऐसे लोग हैं जो इस कहानी में जान डाल देते हैं। इस गांव के कुछ बेटे भी हैं जो फौज में भर्ती होते हैं, कुछ शहीद भी हो जाते हैं। कई स्त्री पात्र हैं जिनमें छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। यह कहानी विभाजन के समय की है, लेकिन इस गांव के लोग इस बात से बेखबर हैं। जब भी कोई उनसे बंटवारे या पाकिस्तान की बात करता तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। वे कहते कि उनके बाप दादा यहीं के हैं, उनकी खेती बाड़ी यहीं है, यहीं उनकी रोजी रोटी है, तो फिर वे किसी दूसरे देश में रहने के लिए क्यों जाएं। उनका मन बहुत ही निश्चल था। धर्म के प्रति उनके मन में किसी भी तरह की नफरत की भावना नहीं थी। वे किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, लेकिन विभाजन तो होकर रहा, और इस विभाजन का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ा। कई लोग अपने परिवार को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। सद्दन मियाँ और तन्नू अपने माता पिता, बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़ करके पाकिस्तान में बस गए। यह किताब भी बहुत ही संवेदनशील विषय पर लिखी गई है। इस किताब की भाषा शैली की बात करें तो इसमें भोजपुरी और उर्दू का इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ही लाजवाब लगता है। कहीं कहीं गालियों का भी प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा गांव की भाषा है। अगर गांव की भाषा आपको अच्छी लगती है तो ये किताब भी अच्छी लगेगी। यदि आप गांव के सीधे साधे लोगों की ज़िंदगी से रूबरू होना चाहते हैं तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें। या फिर आप उस समय के समाज से परिचित होना चाहते हैं कि जब हमारे देश में विभाजन हो रहा था तो उस समय हमारा मुस्लिम समाज क्या सोचता था, उनकी क्या भावनाएं थी, इस बात से ये किताब परिचित कराती है। इस किताब को पढ़कर आप ये जान पाएंगे कि विभाजन के समय मुस्लिम समाज क्या सोच रखता था। ये बहुत अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़ें। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं इस किताब की रिव्यू करूं,
तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के निशान को क्लिक कर दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।